वेलकम टू प्रगति पथ। दिस इज मी प्रगति मिश्रा। और देखिए यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं आज 10 नवंबर का पेपर। आज है 10 नवंबर। आज आपका जो पहला प्रश्न पत्र हुआ था वो विज्ञान का हुआ था। इसके बाद हम गणित और सामाजिक विषय का प्रश्न पत्र भी देखेंगे। तो जो आपका पहला और दूसरा प्रश्न पत्र था 9 नवंबर को जो हुआ था आपका आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित, और जो दूसरा था आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, तो इन दोनों का मैंने लिंक ऊपर आई बटन पर डाल दिया है। जब ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा तो आपको वो दोनों भी आप देख सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक मिल जाएंगे। संपूर्ण हल पेपर के तुरंत बाद एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इसके अलावा जो कमेंट बॉक्स है वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको फटाफट से बस आंसर्स बताऊंगी, क्योंकि एक्सप्लेन करने का समय तो निकल चुका है। दोबारा से जब ये पेपर मैं एक्सप्लेन करूंगी तब वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अभी आपको फटाफट से बस आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका था तृतीयक उपभोक्ता है, तो तृतीयक उपभोक्ता में आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपधातु है, तो यहाँ पर लोहा, आर्सेनिक, सोना और ग्रेफाइट दिया हुआ है। यहाँ पर आपका सही जवाब है आर्सेनिक। तीसरा क्वेश्चन उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। डार्विन, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ह्यूगो डी ब्रीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पर है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नोबल गैस का उदाहरण है, तो यहाँ पर जो नोबल गैस है इसका उदाहरण हो जाता है, ऑप्शन है आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और रेडॉन। यहाँ पर सही जवाब है रेडॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनित्र द्वारा। जनित्र आपका होता है जनरेटर जो होता है, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत का रासायनिक में, यांत्रिक का विद्युत में, या फिर रासायनिक का ऊष्मीय में। यहाँ पर सही जवाब हो जाता है आपका थर्ड, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि उससे लाइट उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको पता होगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जितने भी आपके पेपर्स होंगे सबका सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। बाकी आपकी टीईटी, यूपी टेट, केवीएस, सुपर टेट, इन सब की क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड होती हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तब आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं हमारे। क्वेश्चन है पहला आपका आया था, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा आंसर लिखना था HIV के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है सातवां, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। यानी कि संकटकालीन स्थिति में डॉक्टर के पास आने तक या डॉक्टर तक पहुंचने से या फिर अस्पताल तक ले जाने से पहले जो तुरंत सहायता दी जाती है, उपचार दिया जाता है, उसे प्राथमिक सहायता यानी कि फर्स्ट एड कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आठवां क्वेश्चन है, अयस्क से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उन शैलों को, अयस्क को इंग्लिश में बोलते हैं ओर। उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई महत्वपूर्ण धातु या फिर कोई महत्वपूर्ण तत्व हो। ठीक है। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्वों को प्राप्त किया जाता है। और एक चीज हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक लाइन होती है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो बेसिकली बात क्या है, बात ये हुई कि अयस्क वो खनिज है जिससे सुविधा और लाभ के लिए हम लोग धातु को निकालते हैं। अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड है, कार्बोनेट अयस्क है, और सल्फाइड है, हाइलाइड है। ये सारे क्या हो जाते हैं, अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका का कार्य लिखिए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है रुधिर कणिकाएं जो हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, RBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC, और तीसरा आपका क्या हो जाता है रुधिर प्लेटलेट्स जिन्हें कहते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम लिखें तो रुधिर प्लेटलेट्स जो है ये रुधिर का स्कंदन कर देती है, यानी कि जो घाव लगी हुई जगह होती है वहां से खून का बहाव रोकती है। उसके ऊपर वो आप देखते होगे एक पपड़ी टाइप का जम जाता है, वो
तो समजात अंग किन्हें कहते हैं? कुछ अंग मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग कार्य होने के कारण वो देखने में असमान लगते हैं। तो ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। इनकी समानता को समजातता कहते हैं। इसी तरीके से एक आपका क्वेश्चन आता है, समरूप अंग किन्हें कहते हैं? तो समरूप अंग जो होते हैं वो समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं लेकिन मूल रचना में अलग अलग होते हैं। तो समजात का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि मूल रचना और उद्भव में समान है बट उनके कार्य जो हैं वो अलग अलग हैं। अब जैसे कि व्हेल मछली के पंख जो होते हैं वो तैरने के लिए होते हैं, चमगादड़ के पंख जो हैं ये उड़ने के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला एक यूज कर सकते थे, I इक्वल्स टू, यहाँ पे धारा दी है 5 एम्पियर, धारा दी है 5 एम्पियर, I इक्वल्स टू लिख दीजिए 5 और आपका 1 घंटे के लिए टाइम दिया है 1 घंटा और 1 घंटे में आपको हम कहते क्या है 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 3600 सेकेंड। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मूला आपका होता है Q इक्वल्स टू धारा गुणे समय। तो यहाँ पर Q क्या है? Q है आवेश, जो कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपका क्या है? आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो आवेश जो है धारा I की वैल्यू यहाँ पर I इंटू टी, धारा जो आपकी I है, I की वैल्यू आपकी यहाँ पर दी है 5 एम्पियर, ठीक है, और समय यानी कि T की वैल्यू दी है 1 आवर। 1 आवर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि कितने सेकंड? 3600 सेकंड, ये हो गया। तो यहाँ पर I इंटू टी जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कर देंगे 5 इंटू 3600, जिसको हम अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18,000, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका बेसिकली होता क्या है? I इक्वल्स टू Q बाई टी, ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा, तो उसी से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। तो ये हमारा आ गया है, आवेश क्या आ गया है? 18,000। अब आवेश का मात्रक क्या हो जाता है? तो हो जाता है कूलाम, तो 18,000 कूलाम, ये आपका आंसर हो गया। तो अब यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके जो अति लघु उत्तरीय हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। बच्चे आपके लघु उत्तरीय, तो ये लघु उत्तरीय जो क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर वात्या भट्टी का सचित्र वर्णन, डार्विनवाद, मेंडलीफ की आवर्त सारिणी के लाभ और दोष, ये हर बार आपका आता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए, हर बार आता है। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। और ये संक्षिप्त टिप्पणी, अस्थिभंग, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने डिटेल में थोड़ा लिखे ही होंगे आधे आधे पेज के। अगर आपने ये नहीं देखा है मेरा वीडियो कि कॉपी को किस तरीके से लिखें, तो आप ज़रूर से जो है हाउ टू राइट कॉपी बाई प्रगति मिश्रा ये सर्च करिएगा, देख लीजिएगा। बाकी आई बटन पर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वीडियो पूरा ऐड हो जाए तब आप देख लीजिएगा। सारे पेपर्स के सोल्यूशन आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक दिए हैं, तो आप वहां से भी पा सकते हो। इंग्लिश का आपका पेपर कल है, तो इंग्लिश के लिए एप्लीकेशन राइटिंग कैसे करते हो, इंग्लिश की कॉपी को किस तरीके से मेंटेन करना है, उसका वीडियो का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा, वो बहुत स्टूडेंट्स को उससे लाभ मिल रहा है। देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इसमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी थी। आपका सबसे पहले दिया था 2 ओम, देन आपका दिया था 3 ओम, देन आपका दिया था 4 ओम। ये तीनों जो है आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जो जुड़े होते हैं प्रतिरोध, उनका फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये 3 आपको दिए हुए थे, ठीक है। इस तरीके से कुछ चित्र बनाए, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आप किस तरीके से r निकालोगे? r1 की जगह लिखोगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसको आप सॉल्व करोगे। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं? 1 ओम और यहाँ पर जुड़ा है 5 ओम। ये अब जो आपकी यहाँ की वैल्यू आई R की वैल्यू, और फिर ये 1 और 5, ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे? ये तीनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो R1 आपका ये हो गया, R2 जो आपकी ये वैल्यू आएगी आप निकालोगे, R3 ये, तो इस तरीके से आपका R निकल आएगा। तो अगर इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन किया होगा तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी आपका मैथ्स और सोशल साइंस का जो है वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।